अमित घर आया। घर आके अपने कमरे में बिल्कुल खामोश बैठा रहा। अचानक अमित की दीदी अमित के पास आके बोली, भाई क्या हुआ है तुम्हें, इतना खामोश होकर अपने कमरे में क्यों बैठे हो? अमित ने कहा, दीदी मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे राधा से मिलना होगा। अमित की दीदी ने कहा, अचानक क्या बात हो गई कि तुम्हें राधा से मिलने की ज़रूरत आन पड़ी? अमित ने कहा, दीदी गांव के बाहर जो शिव मंदिर है, कल राधा को तुम वहाँ पे ले आना, मैं सारी बात तुमसे वहीं पे कहूँगा। अमित की दीदी राधा को लेके शिव मंदिर आई और वहाँ पे उसने पूजा को देखा। उसकी दीदी ने कहा, अरे पूजा तुम यहाँ कैसे? पूजा ने कहा, मुझे यहाँ अमित ने आने को कहा है, पर आप लोग यहाँ कैसे? अमित की दीदी ने कहा, हम लोगों को भी अमित ने यहाँ पे आने को कहा है। वो सब सोच रहे थे, अचानक हम सबको अमित शिव मंदिर आने को क्यों कहा? ये सब सोचते सोचते अचानक वहाँ अमित आ पहुँचा। अमित ने कहा, आप सबके साथ मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अमित ने राधा से कहा, राधा मेरी शादी तुमसे तय की गई है, ये सच है। तुमने मेरी तस्वीर देखी है, ये भी सच है, लेकिन मैंने तुम्हारी तस्वीर नहीं देखी। मैंने तस्वीर देखी है पूजा की। बाऊजी ने मुझे पूजा की तस्वीर भेजी थी। अमित की बातें सुनकर तीनों को बहुत अजीब लगा। अमित की दीदी ने कहा, अमित तुम ये क्या बोल रहे हो? अमित ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ दीदी, मुझे तस्वीर पूजा की भेजी गई थी। पूजा ने भी कहा कि अगर शादी तुम्हारी राधा से तय की गई है तो मेरी तस्वीर तुम्हारे पास कैसे पहुँच गई? अमित की दीदी ने कहा, मैं आज ही बाऊजी के साथ सारी बातें करूँगी। अमित ने कहा, नहीं दीदी, तुम अभी बाऊजी के साथ कोई भी बात नहीं करोगी। जो करना है मुझे करना है, सब कुछ मैं करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम तीनों की मदद की सख्त ज़रूरत है। उन तीनों ने कहा, वो कैसे? अमित ने राधा से कहा, राधा शादी मेरी तुमसे तय की गई है, लेकिन तस्वीर पूजा की भेजी गई थी और तभी से मन ही मन में मैंने पूजा को अपनी पत्नी के रूप में मान चुका हूँ। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? राधा ने अमित से कहा, अमित जब तस्वीर तुम्हें पूजा की दिखाई गई है और तुम अपने मन मंदिर में पूजा को अपनी पत्नी की जगह दे चुके हो, तो शादी तुम्हें पूजा के साथ ही करनी चाहिए। राधा की बातें सुनकर अमित को तसल्ली मिली और उसने पूजा से कहा, पूजा क्या पति के रूप में मैं तुम्हें पसंद हूँ? पूजा ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बीच राधा का क्या होगा? उसका तो कोई कसूर नहीं। राधा ने कहा, तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि एक झूठ मूठ की शादी अगर टूट जाए तो मैं बिखर जाऊँगी। अमित की दीदी ने कहा, अमित पूजा की तस्वीर तुमने देखी है, इसीलिए तुम्हें शादी पूजा से करनी चाहिए, ये बात तो सही है। पूजा तुम्हारे साथ है, ये बात भी सही है, लेकिन दूसरी तरफ चौधरी चाचा ने और मेरे बाबूजी ने मिलकर राधा के साथ तुम्हारी शादी तय कर चुके हैं। अब ये सब कुछ कैसे ठीक होगा अमित? अमित ने कहा, दीदी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ उसी दिन उसी मंडप में होगी। पर यह कैसे मुमकिन है अमित? तुम शादी करना चाहते हो पूजा से और तुम्हारी शादी राधा से तय की गई है। अमित ने कहा, दीदी बाऊजी ने कहा था हमारे परिवार में शादी से पहले दुल्हन देखने का रिवाज नहीं है, बस मैं बाऊजी के कहे मुताबिक उसी रीति रिवाज के अनुसार शादी करूंगा। अमित की दीदी ने कहा, आखिर तुम क्या करना चाहते हो अमित? अमित ने कहा, दीदी मेरी शादी के मंडप में तुम राधा की जगह पूजा को दुल्हन के भेष में बिठा देना, बाकी का मैं संभाल लूँगा। शादी के दिन मंडप में दुल्हन के रूप में पूजा को बिठा दिया गया। पूजा का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। सभी को लग रहा था कि अमित की शादी राधा से हो रही है। शादी के बाद घूंघट उठा तो सबका चेहरा थम सा गया था। अमित की शादी राधा से नहीं पूजा से हो चुकी थी। दोस्तों, घूंघट के पीछे पूजा को देख के गाँव वाले, मुखिया, चौधरी, बाकी सबों का क्या असर हो सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग मुँह दिखाए।